हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर, लेसन नंबर 2 है हमारा 1.2। नाम है ऑन सेइंग प्लीज। मैटर हुआ है, झमेला हुआ है, क्या कहने पे? प्लीज कहने पे। मैनर्स यूज करना चाहिए। आई फुल्ली एग्री विद द स्टेटमेंट, मैनर्स यूज करना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं किए मैनर्स यूज, तो क्या वो क्राइम हुआ? नहीं। बट मैनर यूज किए होते तो यहां पे एंट्री होती, और मैनर नहीं यूज किया तो यहां पे एंट्री होती है। समझ में आया? मतलब जिस आदमी ने मेरे साथ मैनर्स यूज किया तो मैं उसकी एंट्री मेरे दिल में, डायरेक्ट दिल में होंगी, लेकिन उसने मैनर नहीं यूज किया तो मुझे बुरा लगेगा, एंड दैट्स व्हाई उसकी एंट्री यहां पे होगी, दिमाग में सीधा भर जाएगा मेरे साला वो प्लेस, बराबर। लेकिन वो क्राइम नहीं किया उसने, क्योंकि लॉ ऐसे बना नहीं है कि चलो भाई किसी ने मैनर्स नहीं यूज किए तो उसको पुट हिम इनटू द जेल, बैड मैनर यूज किए तो पुट हिम इनटू द जेल, तो नहीं है फ्रेंड। ऐसा ही हमें यहां पे टू बी और नॉट टू बी, इसके ऊपर ये टोटल हमें डिस्कस करना है। तो चलो फ्रेंड, आज अपन पार्ट 2 डिस्कस करते हैं, बराबर। तो पहले हमने टाइटल देख लिया, पार्ट 1 में आइस ब्रेकर देख लिया, राइटर के बारे में देख लिया, स्टोरी भी देख ली थी फ्रेंड हमने। एक फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। आज हम स्टोरी का 2nd पार्ट कंप्लीट करेंगे। अभी टुक आउट द पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पे आ जाओ बच्चों लोगों। आगे चलो लाइन बाय लाइन ले रहे हैं वहां से। दिस डज नॉट मीन से स्टार्ट करेंगे अभी हम पार्ट 2। दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेज आर निग्लिजिबल। देखो फ्रेंड, ऐसा नहीं कह सकते कि डैमेज निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल मतलब ध्यान नहीं देना उसकी तरफ, ऐसा थोड़ी है। इट इज प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब पॉसिबल, हो सकता है, that the lift man was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing and than he would have been if he had a kick on the sin। बराबर है। देखो, हो सकता है लिफ्ट मैन उस समय पे acutely hurt हुआ होगा जब पैसेंजर आया होगा। कौन आया होगा? पैसेंजर। ये जो पैसेंजर है फ्रेंड, ये आया, पैसेंजर आने के बाद लिफ्ट में जाने को लगा, लेकिन उसने सिर्फ एक वर्ड बोला, टफ। उसने प्लीज स्टॉप नहीं बोला, तो जो लिफ्टमैन था उसकी सटक गई। उसको शायद बहुत ही क्या लगा होगा, एक्यूटली हर्ट हुआ होगा। बराबर है कि साला ये आदमी मेरे को क्या नहीं बोला, प्लीज नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला, टफ। बराबर ऐसा बोला, and that's why उसको acutely hurt होगा by what he regarded as a slur upon his social standing। बराबर है, उसको ऐसा लगा भी होगा कि यार मैं सिर्फ सिंपल लिफ्ट मैन हूं, एंड दैट्स व्हाई लोग मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करते, क्या मेरा समाज में जरा स्तर जरा लोअर है, इसलिए दैट्स व्हाई पीपल मुझे इस प्रकार से बिहेवियर करते हैं क्या, एंड दैट्स व्हाई उसकी सटक गई होंगी, एंड दैट्स व्हाई उस लिफ्टमैन ने पैसेंजर को क्या कर दिया, थ्रू फ्रॉम द लिफ्ट। ओके, तो ऐसा भी हुआ होगा। देन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड किक ऑन द सिंस। देखो फ्रेंड, थोड़ा सा टू हैव अ सिंस का मतलब लिखो, घुटने का नीचे का पैर, उसको बोलते हैं, मतलब उसको बोलते टू हैव अ सिन। बराबर। तो यदि कुछ लगा होता, मतलब उसके घुटने के नीचे उसका कुछ लगा होता, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बराबर है। तो चलो फिजिकल ऊंड होती थी, और फिजिकल ऊंड 2-4 मिनट में क्या भी हो जाती है, 2-4 दिनों में, 2-4 8 दिनों में बड़ी भी हो जाती, लेकिन किसी का बोला हुआ बोल फॉरएवर रहता है। ऊंड देखो कुछ दिन के बाद में भर जाती है, हम उसे भूल भी जाते कि हमें यहां पे कुछ हुआ था, लेकिन किसी ने हमको कुछ कहा है तो बचपन में भी कहा ना, तो ओल्डनेस तक याद रहता है कि उसने मुझे ऐसा कहा था। यानी फिजिकल चोट से भी डेंजर चोट यदि कौन सी होती है तो वो मेंटल चोट होती है। समझ में आया फ्रेंड? तो इस प्रकार से यहां पे भी उसको बहुत हर्ट हुआ होगा। वो बोलता है कि मुझे नीचे, घुटने के नीचे कोई जख्म भी हो जाती तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, फॉर विच ही कुड नॉट लीगल रिड्रेस। तो उसको कुछ दिनों के बाद में ऑटोमेटिकली रिड्रेस हो जाती है। रिड्रेस मतलब राइट डाउन, रिपेयर, क्या होना, रिपेयर होना। द पेन ऑफ द किक ऑन द सीन्स सून पास अवे। वो क्या हो जाती थी, पास अवे हो जाती थी। बट द पेन ऑफ द वुंड ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट
और अवर वैनिटी मे बी पॉइजन अवर होल डे। लेकिन किसी ने समझो, अभी समझो सर ने एक आधे बच्चों को आया और कानपट्टी में लगा दी, तो जो लगी है चोट वो ज्यादा हानि नहीं पहुंचा सकती, लेकिन 4 लोगों के बीच में लगाई, ये बहुत लगती है। क्या समझा? एक आधे लड़के को मैं गया और सच करने रख दिया, लेकिन लड़के क्लास में तो वो कुछ नहीं बोलेगा, ओके सर। लेकिन लड़कियां और फिर मैंने लगा दी, तो बात दिल्ली तक जाती है। समझ में आया फ्रेंड? क्योंकि इज्जत का फालूदा हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य आपको यदि समझ में आया होगा कि उसको बहुत हर्ट हुआ होगा कि मैं सिंपल एक लिफ्ट मैन हूं, दैट्स वाई मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा क्या, दैट्स वाई मेरे साथ मैनर्स नहीं बिहेवियर कर रहा क्या, बराबर है। दैट्स वाई उसको बुरा लगा, दैट्स वाई उसने उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। वो वही बोलता है कि जब एक आधी ऊन लगती है तो ऊन कुछ दिनों के बाद में रिड्रेस हो जाती है या भर जाती है या रिपेयर हो जाती है, उसका कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन किसी ने दिया हुआ मेंटल इफेक्ट, मतलब मेंटल स्ट्रोक, वो बहुत, यानी बोल जो होते हैं या इररिस्पेक्ट होता है, वो फॉरएवर क्या रहता है, याद रहता है। एंड दैट्स व्हाई उसको याद न रहे, उसको पेन बहुत हुआ, एंड दैट्स व्हाई उसने उसको फेंक दिया। द पेन ऑफ द वुंड ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको ठेस किसको पहुंची है? लिफ्टमैन को। कहां ठेस पहुंचे? डायरेक्टली सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई ना। उसने मुझे प्लीज नहीं बोला, बहुत बड़ी बात होगी। वैनिटी मतलब प्राइड, गर्व, मे बी पॉइजन, और ये गर्व उसका पूरा दिन खराब करता था। यदि वो उस समय पे उस पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर नहीं फेंकता था तो पूरा दिन भर वही सोचता था, दिन भर क्या, पूरे लाइफ भर वही सोचता था कि साला ने मेरे साथ बैठ भी हो गया। उसने उसी समय पे रिएक्ट हुआ और उसको बाहर फेंक दिया, बराबर ऐसा। देखो फ्रेंड, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यदि तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारा कुछ हो गया, मतलब पेरेंट्स ने या पापा ने आपको पीटा आज, क्योंकि आपने स्टडी नहीं किया, कुछ नहीं, कुछ तो भी क्राइम किया होगा, मिस्टेक की होगी आपने, एंड दैट्स व्हाई आपके पेरेंट्स ने आपको पीटा और फिर आपको सेंड किया स्कूल में या ट्यूशंस में। तो मैंने कितना भी अच्छा पढ़ाया ना, तो बच्चे का ध्यान वहां पे नहीं रह सकता। क्यों नहीं? कि उसको फिजिकल वुंड नहीं हुई है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हुई है, एंड दैट्स व्हाई वो जरा उसको हानि पहुंची है, एंड दैट्स व्हाई वो वही थॉट्स, वही जो पापा ने बोला है, वही थॉट्स उसके मन में क्या रहेंगे, आते रहेंगे, बराबर फ्रेंड। और वो टोटल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और दैट्स व्हाई यू विल नॉट गिव द फुल होलसेल अटेंशन टुवर्ड्स मी और एनी टीचिंग, तो फिर वो टीचिंग की तरफ ध्यान नहीं दे सकता। इसलिए ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, दैट्स व्हाई उसने उसको मारा। समझ में आया? यदि नहीं मारता था तो पूरे दिन भर वही बात क्या करता था, सोचता था, यानी उसको बुरा लगता था। आई कैन इमेजिन दैट द लिफ्टमैन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड आउट ऑफ द लिफ्ट, एंड दैट्स व्हाई उसने ना आन देखा ना पान देखा, चलो यार मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, उससे बेटर मैं उसको डिस्टर्ब करता, और फिर उसने उसको फेंक दिया। ब्रूडिंग ओवर एन इंसल्ट बाय द ऑनर, यदि उसने नहीं ऐसा किया होता तो पूरा दिन भर ब्रूडिंग करता था। राइट डाउन, ब्रूडिंग का मतलब राइट डाउन, थिंकिंग हार्ड, ओवर द इंसल्ट बाय द अवर्स, कि अभी अभी मुझे इस एक आदमी ने मेरी क्या की, इंसल्ट की, यानी पूरे दिन भर वो क्या होता था। देखो फ्रेंड, जो बुरा करता है वो अच्छी नींद नहीं आ सकती उसको, क्योंकि उसका मन उसको हमेशा टॉर्चर करते रहता है कि you have done wrong, you have done wrong, you have done wrong, and that's why he will not sleep as well. और जो आदमी मस्त घोड़े बेच के सोता है, समझ लेना वो कोई क्राइम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो क्रिमिनल होता है या कुछ बुरा करता है वो कभी अच्छी नींद नहीं पाता। विजिटिंग इज वाइफ, और यदि विजिटिंग इज वाइफ, यदि उसको नहीं किया, मारा होता उसने, समझो उस समय पे उसने पैसेंजर को नहीं फेंक दिया होता, तो वही सोचता रहता था, या पूरा दिन उसका खराब होता था, या ये पहली बात, पूरा दिन खराब होता था, फॉरएवर वही थॉट्स उसके मन में रहते थे। दूसरी बात, तीसरी बात, या तो घर पे आता था विजिटिंग हिज वाइफ इन द इवनिंग एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम करता था। व्हाट इज बाय इक्विलिब्रियम? बैलेंस। मतलब क्या करता था वो, यदि उसके मतलब वहां पे उसने ऐसा नहीं किया होता था, नहीं रिएक्ट करता था, तो अभी इतना प्रॉब्लम क्रिएट होता था फ्रेंड, यू वोंट इमेजिन। मतलब या तो दिन भर डिस्टर्ब रहता था, दूसरी बात या तो
बहुत यानी आगे कुछ काम ही नहीं कर पाता था, बराबर, या घर पे जाके उसकी बीवी को मार डालता था, सॉरी मार नहीं डालता था, मारता था, बराबर, बैलेंस करता था ना। गुस्सा आता है यहाँ एक जगह पे तो वहां पे नहीं निकाल सकते, दूसरी जगह पे निकालना। जैसे प्रिंसिपल ने एक आधे सर को यदि झापा तो क्या करता, बहुत बोला उसको, बुरी बात, ऐसा हुआ तो तेरा टीचिंग अच्छा नहीं, अमका नहीं ढमका नहीं। तो जब क्लास में आता है और एक आधा लड़का यदि बोला तो उसके 5 जाके 2-4 लगा देता है, झाप 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 झाप। क्यों? बैलेंस किया उसने। क्या बैलेंस किया? इधर का उधर, क्योंकि प्रिंसिपल को तो नहीं मार सकता ना, एंड दैट्स व्हाई इधर मारा। तो ऐसा ही रहा। लिफ्ट मैन ने यदि उस समय पे उसको नहीं मारा होता, पैसेंजर को नहीं फेंका होता, तो शायद पहले बात तो जिंदगी भर डिस्टर्ब रहता था, नहीं तो उसका काम ही नहीं कर पाता था, नहीं तो फिर घर पे आके उसकी बीवी को मारता था। ओके, बैलेंस करता था। तो ऐसा रहता है, ये है साइकोलॉजी, ये है फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, ये है तत्वज्ञान। फॉर देयर अ फ्यू थिंग मोर कैचिंग देन द बैड टेम्पर एंड द बैड मैनर्स। हमारा ध्यान हमेशा 2 चीजों की तरफ पहुंच जाता है, कोई बैड मैनर करता है तो जाता है, और कोई बैड टेम्पर यानी कोई होता तो भी हमारा जाता है। एक एग्जांपल बताया हमें को यहाँ पे, ये समझाने के लिए, बैलेंस समझाने के लिए। हाँ, चलो एक एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? देखो, व्हेन सर एंथोनी एब्सुलेट, एक सर एंथोनी एब्सुलेट था, वो बुली करता है। बुली करता है मतलब बहुत जो स्ट्रांग होते हैं ना, वो छोटे बच्चों की बुली करते हैं, छोटे की, उससे विकलिंग की लेते हैं, बराबर। अपन ने वो पोएम में देखा फ्रेंड, विंड नाम की एक पोएम है। वो विंड, स्ट्रांग विंड क्या करती है? डोवर्स को फेंकती है, इधर उधर सब स्कैटर वेटर करती है। क्यों? जो विक छोटी छोटी हर्ट थी उसको लेके जाती है, तो जो विक होती है उसको क्या करती है? फेंक देती है। लेकिन जो सीमेंट के मकान है वो वैसे के वैसे रहते, क्योंकि वो स्ट्रांग है। कोई भी आदमी हो जो स्ट्रांग होता है उसका कोई नाम नहीं लेता, और जो वीक होता है उसका नाम लेते हैं, क्योंकि उनको पता है ये कुछ नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से बड़े छोटे की बुलिंग करते हैं, बराबर। तो वैसा ही बुली किया है किसने? सर एंटोनी एब्सुलेट ने बुली किया, मतलब थ्रेटन किया, धमकी दी कैप्टन एब्सुलेट को, क्योंकि उससे क्या था? छोटा था। उसने उसको क्या किया? डराया, धमकाया। द लेटर वेंट आउट, फिर वो आदमी कैप्टन एब्सुलेट बाहर गया एंड बुलिड हिज मैन। फैग, उसका एक आदमी था फैग, उसके हाथ के नीचे सर्वेंट, उसको उसने क्या किया? बुली किया। मतलब देखो, सर एंथोनी एब्सुलेट ने कैप्टन एब्सुलेट को बुली किया। कैप्टन एब्सुलेट ने उसका एक मैन था फैग नाम का, उसको बुली किया। वेयर अपॉन द फैग वेंट डाउन स्टेयर, फिर फैग भी क्या गया? नीचे गया। एंड किक द पेज बॉय, पेज बॉय मतलब काम करने वाला लड़का, उसके भी अंडर एक काम करने वाला लड़का था, उसको उसने डायरेक्टली क्या कर दिया? एक किक लगा दी, एक किक लगा दी मतलब लात मारी एक, बराबर हो गया, बराबर किस्सा। देखो क्या क्या हुआ, सिस्टम ध्यान में रखना है। पहले सर एंथोनी एब्सुलेट ने किसको बुली किया? कैप्टन एब्सुलेट को, मतलब उसको बुरा भला कहा। ऑब्वियसली जैसा वो नीचे आया, कौन? कैप्टन एब्सुलेट, उसने एक आदमी फैग था उसके हाथ के नीचे, उसको बुरा भला कहा। जैसा फैग और नीचे गया तो उसके हाथ के नीचे और एक पेग बॉय था। पेग बॉय मतलब, पेज बॉय मतलब आपने बताया आपको, काम करने वाला लड़का, उसको उसने किक मार दी। प्रोबेबली the man who said top to the lift man was really only getting a back of his employer, who did not say good morning to him because he himself had been henpecked. ये हो गया एग्जाम्पल। देखो एक एग्जाम्पल किसका दिया मैंने? सर एंथोनी एब्सुलेट। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब यदि वो आदमी आया, वो पासर बाय, पैसेंजर, वो जो आया था पैसेंजर, ये यहाँ पे सिर्फ टॉप बोला, क्या नहीं बोला? प्लीज टॉप नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? तो शायद वो पैसेंजर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब क्या हुआ होगा? रियली गेटिंग बैक टू हिज एम्प्लॉयर, क्योंकि उसके जो एम्प्लॉयर थे वो उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया। Who had not been said good morning to him, but he himself had been henpecked. बराबर, तो उसने गुड मॉर्निंग नहीं कहा, एंड दैट्स व्हाई वो एंग्री हो गया, एंड दैट्स व्हाई इसने यहां पे ऐसा किया।
अब उसके हाथ के नीचे एम्प्लॉय ने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला? तो बिकॉज वो जब घर पे थे तो उनके बीवियों ने बराबर उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया होगा, यानी बीवियों ने घर पे अच्छा बर्ताव नहीं किया, दैट्स वाई एम्प्लॉयर ने बॉस के साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया, एंड दैट्स वाई बॉस ने लिफ्टमैन के साथ बर्ताव नहीं किया, एंड दैट्स वाई लिफ्टमैन ने उसको किक मार के बाहर फेंक दिया। समझ में आया? ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से यहां पे भी ब्रेकफास्ट इज बाय हिज वाइफ एंड टू whom the cook had been insolent because of the housemaid had answered her back। अभी देखो जो बीबी है, बीबी ने अच्छा बर्ताव क्यों नहीं किया? तो बीबी के हाथ के नीचे जो हाउसमेड थी उसने बैडली बर्ताव हाउसवाइफ के साथ किया। बाप रे बाप, समझ में आया कैसा कैसा हुआ? जो हाउसमेड थी ए, उसने अच्छा बर्ताव नहीं किया किसके साथ? वाइफ के साथ। वाइफ ने अच्छा बर्ताव नहीं किया हस्बैंड के साथ। हस्बैंड कौन है? एम्प्लॉय है। इस एम्प्लॉय ने, इस हस्बैंड ने अच्छा बर्ताव नहीं किया बॉस के साथ। बॉस कौन है? पैसेंजर। एंड दैट्स वाई बॉस ने अच्छा बर्ताव नहीं किया किसके साथ? लिफ्टमैन के साथ। एंड दैट्स वाई लिफ्टमैन ने उसको किक मार के बाहर फेंक दिया। गॉट इट? चलो कुछ डिफिकल्ट वर्ड है वहां पे, चलो देख लेते हैं कौन कौन से। हाउसमेड, काम करने वाली औरत। हेनपेकड़ा मतलब जो बीबी का गुलाम होता है या बीबी की बातें सुनता है या बीबी के सामने उसकी चलती नहीं है, ऐसे हस्बैंड को बोलते हैं हेनपेकड़ो हस्बैंड, बराबर। तो वो हेनपेकड़ा हुआ था, बायला नवरा, बराबर, एट द ब्रेकफास्ट ऑफ हिज वाइफ। चलो ऐसा हुआ। वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ अवर इल ह्यूमर्स, बराबर। फ्रेंड, यदि हमारे साथ कुछ भी बैड हुआ ना तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट सिर्फ हमारे ऊपर नहीं होता है, हमारे काम के ऊपर होता है, हमारे बिहेवियर के ऊपर होता है, बराबर, हमारी सोच के ऊपर होता है, सब सब सब। यानी इन्फेक्शन जैसा फैलता ना वैसा बिहेवियर हमारा वैसा होता है। समझो आज मेरे घर से मेरा और बीबी का झगड़ा हो गया तो ऑब्वियसली मेरा माइंड क्या रहेगा? डिस्टर्ब रहेगा। डिस्टर्ब रहेगा तो मैं ऑब्वियसली मेरे प्रिंसिपल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करूंगा या उसको गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा। मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। या मेरा फ्रेंड सर्कल के साथ मैं अच्छी बातें नहीं करूंगा तो मेरा फ्रेंड सर्कल भी मेरे से क्या हो जाएगा? खपा हो जाएगा कि साला इतना भारी भरता बातें नहीं करता, बराबर। और फिर उसके बाद में मैं क्लास में भी जाऊंगा तो अच्छा टीच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पूरा डिस्टर्ब, मेरा मेंटल, मेरा क्या माइंड क्या नहीं रहेगा, प्लेस पे नहीं होगा। एंड दैट्स वाई वो मैं भी अच्छा टीच नहीं करूंगा, मतलब पूरा दिन भर मैं स्टूडेंट को अच्छा टीच नहीं करूंगा। स्टूडेंट को अच्छा टीच नहीं किया तो उनको आएगा नहीं, उनको नहीं आया तो ऑब्वियसली उनको घर पे माँ बाप के हाथ से डांट पड़ सकती है या ट्यूशन टेकर के हाथ से क्या पड़ सकती है? डांट पड़ सकती है कि तुम्हें ये लेसन होके भी आपको समझा क्यों नहीं। मतलब देखो, मैंने सिर्फ मेरा एक झगड़े के कारण इन्फेक्शन, देखो पूरे मेरे समाज को इन्फेक्शन लग गया, बराबर। यानी एक आम यदि सड़ा हुआ रहता है टोकरी में तो पूरी टोकरी के आम को क्या कर डालता है? सड़ा डालता है। लाइक दैट सेम कंडीशन फ्रेंड, यहाँ पे हमारे जो एजी गार्डनर है उन्होंने, राइटर ने यही समझाने का ट्राई किया है कि गुड मैनर्स से अच्छे मैनर्स यूज करो एंड लिव अ पीसफुल इन द सोसाइटी एंड मेक द सोशल लाइफ सो कंफर्टेबल, सो गुड। और अच्छा कंफर्टेबल ये एटमॉस्फेयर बनाने के लिए यू शुड बी बिहेव पोलाइटली एंड यूज द मैनर्स, एटिकेट्स। और यदि हमने मैनर्स और एटिकेट्स अच्छे से यूज किए तो हम ये पूरा संसार में एक शांति ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? शांति ला सकते हैं, एक अच्छा काम बन सकता है, उससे हमारा देश भी बहुत तरक्की करेगा, बराबर। इसलिए फ्रेंड, जिस घरों में अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, वो बहुत आगे जाते हैं क्योंकि उनका माइंड बराबर रहता है। और जब माइंड बराबर होता है तो लिख के देता हूँ, सारे काम बराबर होते हैं। इसलिए फ्रेंड, कभी भी थोड़ा सा भी हमसे कुछ बिहेवियर खराब ना हो, ऐसे हर एक आदमी ने सोचना चाहिए। ये लेसन आपको इसलिए दिया गया है कि आप 12th में हो, अभी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आने वाली हैं, तो आपका एक एक बिहेवियर, एक छोटा सा काम, एक छोटा सा बात करने का तरीका भी आपकी लाइफ को क्या कर सकता है?
चेंज कर सकता है, बना सकता है या बिगाड़ भी सकता है आपके इल मैनर्स। तो इसलिए मैनरफुल रहो, मतलब किसी सर के पास से कुछ हमको लेना है तो मैनरली उनके साथ बिहेवियर करो। एक्सक्यूज़ मी सर, प्लीज़ मुझे ये लेसन समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ क्या आप मुझे समझा सकते हो, ऐसा यदि बोला तो 110% वो टीचर आपको समझा देगा, बराबर। लेकिन आपने इन मैनर के साथ उनके पास गए, सर बिल्कुल भी समझ नहीं है, और कहीं समझा वाला नहीं है तुम्हारा, बराबर, तो फ्रेंड वो आपके ऊपर और एंग्री हो जाएगा और आपको देख लेगा। कब? ओरल में। समझ में आया फ्रेंड आपको? तो यही बातें रहती है। इसलिए फ्रेंड आपका पूरा लाइफ स्पॉइल हो सकता है एक छोटा सा मिसबिहेवियर करने से। एंड दैट्स व्हाई यूज मैनर एटिकेट्स व्हाइल लिविंग इन द सोसाइटी। यही बात हमें राइटर ने थ्रू द वेरियस एग्जाम्पल्स समझाने का ट्राई किया है। और यहाँ पे साइकोलॉजी बताई है, आदमी की साइकोलॉजी किस प्रकार से होती है, बराबर है। जैसे चोर को सब लोग चोर लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद चोर है, उसको उसके तरीके से लगेंगे। तो यदि हमारे गुड मैनर्स रहेंगे तो हम फ्रेश रहेंगे, हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, हम काम करने में मज़ा आएगा, तो ऑब्वियसली सारा वर्ल्ड मेरे से खुश रहेगा और सारे काम मेरे अच्छे हो जाएंगे। इससे मेरा लाइफ भी अच्छा हो जाएगा, ऑब्वियसली मैं सामने वाले का भी लाइफ अच्छा करूँगा। और यदि मेरा लाइफ ख़राब रहा तो मैं सामने वाले को थोड़ी अच्छा लाइफ जीने दूंगा, बराबर है। तो मेरी नहीं ना तो किसी की भी नहीं हो सकती। तो लाइक दैट सेम कंडीशन, ये डायलॉग भी वैसा ही है बैड मैनर्स का। ओके फ्रेंड, चलो ये उसने समझाने का हमको ट्राई किया है। तो उसने वही बोला, वो एग्जाम्पल दिया, वो दूसरा एक एग्जाम्पल दिया। अब आगे देखते हैं क्या बोला। वी इन्फेक्ट का मतलब राइट डाउन इन्फेक्शन द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्यूमर्स। तो हमारा बुरा बर्ताव से हम पूरे विश्व को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन लगा सकते हैं। बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन इन द स्ट्रीम ऑफ जनरल लाइफ, बराबर है फ्रेंड। बैड मैनर्स एक पॉइजन का काम करते हैं, बराबर, और पूरे समाज को पॉइजन लग जाता है, बराबर। यदि तुमने किसी को अच्छा कहा, अहो इकड़े येता का, अरे बेटा इकड़े ये, यानी प्रेम से प्यार से यदि किसी के साथ बात किया तो सामने वाला भी टिट फॉर टैट करता है। यानी तुमने गुड मैनर्स यूज किए तो सामने वाला भी तुम्हारे साथ गुड मैनर्सली बिहेवियर करेगा। एटिकेट्स यूज किए तो सामने वाला भी एटिकेट्स यूज करेगा। तुमने उसको आर्य बोला तो वो कार्य बोलेगा, बराबर, तो हो गया ना काम। तुमने उसको हार्या बोला तो वो नार्या बोलेगा, बराबर। लेकिन तुमने हरीश बोला तो वो आपको नारायण बोलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपको एक है कि व्हाट यू सो दैट यू राइफ। तो इसलिए अच्छा बोओ ना, अच्छा बोआ तो अच्छा पाएंगे ना हम। तो गुड मैनर्स यूज करो, इससे पॉइजन समाज में फैलता नहीं है। लेकिन बैड मैनर यदि यूज किया तो पॉइजन फैलता है जनरल लाइफ। देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर, कैलेंडर मतलब पूरे साल में, और फिर पूरे साल में हम भी क्राइम करते फिरेंगे और दूसरों को भी क्राइम करने के लिए उकसाएंगे। हम क्राइम करेंगे तो लोग थोड़ी हमें अच्छा बर्ताव करेंगे। यदि हम मिल गए तो हमें पीटेंगे ना, बराबर। तो फ्रेंड मेरा कहने का तात्पर्य एक है, यदि लाइफ बेटर बनाना है, यदि समाज बेटर बनाना है तो मैनर्स यूज करो, गुड मैनर्स। फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई, फॉर एंड द अदरवाइज द गुड नेचर नर्टर हस्बैंड, एंड देयर आर द हंड्रेड्स हु लिव अ लाइफ ऑफ द मैटरडम अंडर द शैडो ऑफ मोरस टेम्पर। मोरस मतलब राइट डाउन अनहैप्पी। देखो फ्रेंड, बहुत सारी औरतें हमारे इंडिया में, किसी का एक ब्लैक आई हो जाता है बिकॉज कोई डायरेक्टली उनको क्या करता है, मारता है। एक्चुअली ये बैड मैनर है फ्रेंड। बीबी को मारना यही बैड मैनर्स है, ये बहुत बुरी बात है, बराबर। इससे बेचारी वो क्या रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। वो डिस्टर्ब रहेंगे तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, आप डिस्टर्ब, दोनों डिस्टर्ब रहेंगे तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेंड अच्छा बिहेवियर करो। कोई फिजिकली मारता है तो कोई मेंटली भी मारता है। तो फ्रेंड मेरा एक ही कहना है कि बहुत सारी औरतें हैं इस दुनिया में जो इस प्रकार की शिकार होती है बैड मैनर्स की। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, मारना वगैरह क्राइम है बीबी को वगैरह। लेकिन उनके साथ बैड मैनर यूज करना ये क्राइम नहीं है। ये मेरे साथ अच्छी बात नहीं करता है, मेरे से ऐसे गुस्से से देखता है तो मैं उसके अगेंस्ट केस डाल देती, तो दैट इज रॉन्ग। औरत तुम्हारे अगेंस्ट केस तब तक नहीं डालती जब तक आप उसके ऊपर फिजिकल एसॉल्ट नहीं करते। मतलब
शारीरिक हल्ला नहीं करते, तब तक आपके ऊपर वो केस नहीं डाल सकती, क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट है। हाँ, ये आपने बैड बिहेवियर किया, बैड मैनर यूज किए, तो आपके अगेंस्ट केस नहीं डाल सकते, बिकॉज इट इज नॉट रिटन इन द लॉ दैट इफ समवन एल्स इज यूज अ बैड मैनर्स विथ यू, यू कैन पुट हिम इनटू द जेल। इट इज नॉट अ पनिशेबल, तो ये पनिशेबल क्राइम नहीं है। बट इस प्रकार से फ्रेंड बहुत सारी औरतों को बेचारा इस प्रकार से प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। द हंड्रेड्स विल लिव अ लाइफ एज अ मार्टरडम, और एकदम शहीदों का लाइफ। तो इस प्रकार से बहुत सारी औरतों को क्या रहना पड़ा है, शहीद रहना पड़ा है। हाँ, तो मेरा कहना समझ में आ गया बच्चों आपको। मेरा कहना सिर्फ एक है, प्लीज किसी भी की भी बीवी हो, उसके साथ उस हस्बैंड ने बैड बिहेवियर नहीं करना चाहिए, बराबर है। ये बैड मैनर वगैरह, बहुत सारे हस्बैंड बैड मैनर करते हैं अपनी बीवियों के साथ, लेकिन बीवियां बेचारे उनके आगे जा भी नहीं सकती और कुछ कर भी नहीं सकती। किसी का ब्लैक आई बन जाता है, मतलब काला डोला हो जाता है, मतलब डायरेक्टली आंखों के ऊपर क्या करता है, वो ठुसा मारता है, उसके वजह से भी बहुत बड़े इफेक्ट होते हैं। तो ये बात गंदी बात है, बुरी बात है। बैड मैनर मत यूज करो, उससे क्या हो जाएगा, सब डिस्टर्ब। तो प्लीज डिस्टर्ब ना रहें, और बीवियों को भी डिस्टर्ब ना करें, उनके साथ गुड मैनर्स यूज करें। फ्रेंड, आज भी हमारे यानी बहुत सारी औरतों का लाइफ अनहैप्पी हो गया है बिकॉज ऑफ दिस, ये चीज़ों की वजह से। बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स। लेकिन फ्रेंड, लॉ कहाँ कहाँ हमारी देखभाल करेगा, बराबर। किस किस के लिए लॉ बनाएंगे? लॉ बने हैं फ्रेंड हमारे लिए, लेकिन प्राइवेट मैनर्स नहीं लॉ सिखाता हमको, ये हमने हमारे ही सीखने हैं, बराबर। लॉ में थोड़ी लिखा है हाउ टू बिहेव, बराबर। लॉ में थोड़ी ऐसा है कि मैनर्स ऐसा यूज करो, ऐसा यूज करो, नहीं फ्रेंड। बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम अ गार्डियन, राइट डाउन, रखवाला, गार्डियन नहीं बन सकता ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स, प्राइवेट लाइफ का, बराबर है। ये प्राइवेट लाइफ है तुम्हारा, ये प्राइवेट मैनर्स है, ये हर एक को समझना चाहिए कि हाउ शुड आई बिहेव इन माई फैमिली, हाउ शुड आई बिहेव विथ माई वाइफ। द वाइफ को भी मैनर होना चाहिए, हाउ शुड शी विल बिहेव विथ हर हस्बैंड, बराबर है फ्रेंड। और ये प्राइवेट मैनर में लॉ कुछ भी नहीं कर सकता। नो डेकोलॉग कुड कवर द वास्ट एरिया। व्हाट इज माय डेकोलॉग? डेकोलॉग का मतलब होता है बाइबल। बाइबल में क्या दिए है फ्रेंड? 10 लॉज दिए हैं, 10 नियम दिए हैं, 10 रूल्स। कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंस, उसमें ये ऑफेंस है, ये ऑफेंस है, ऐसा बताया है, बराबर। ये गुनाह है, ये गुनाह नहीं है। नो कोर्ट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ लॉ विच गवर्न अवर सोशल सिविलिटीज, बराबर है। समाज में किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए ये उसमें दिया है, बराबर। अवर स्पीच, किस प्रकार से हमने बोलना चाहिए ये दिया है, लेकिन लॉ में ऐसा दिया नहीं है, या लॉ में उसके लिए स्पेसिफिक रूल नहीं है कि तुमने ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। टिल्ट अप और आईब्रो, ऐसे आईब्रो नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। ऑल अवर मूड्स एंड मैनर्स, हमारा मूड ऐसा रखना चाहिए, हमें मैनर्स इस प्रकार से यूज करने चाहिए, ये कहीं पे भी लिखे नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि ऐसा यूज किया तो बेटर होगा, बट कॉन्क्रीट उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है, लॉ उसके लिए बना नहीं है। इवन जो कैटलॉग है, मतलब बाइबल के जो 10 नियम है, उसमें भी ऐसा नहीं है। वुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंस, बहुत कवर अप किया है 10 लॉ में, लेकिन उसमें भी ये बात नहीं है, लॉ में भी ये बात नहीं है। ये हमें हमारी हुनर से सीखना है, हाउ शुड आई बिहेव विद द अदर्स। ये मैनर्स है, मैनर्स सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमने खुद अच्छे मैनर्स लिए सामने वाले से बिहेवियर किया, तो सामने वाला हमारे साथ उस मैनर से बिहेवियर करता है। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? चलो अभी और एक पैराग्राफ हम ले लेते हैं। बट दो वी आर बाउंड टू एंड्रोज द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्ट मैन, मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टन सिंपैथी विथ हिम। लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ वर्डिक्ट मतलब राइट डाउन जजमेंट, हर एक आदमी का एक वर्डिक्ट रहता है, एक जजमेंट रहता, बराबर। जब तक हमें एक आदमी बताता है तो हमारा जजमेंट 2 मिनट में हो जाता है कि यस यार ही इज राइट, लेकिन हम दूसरे की बात जब तक सुनेंगे तब तक यार ही इज आल्सो राइट। फिर दोनों का सुनने के बाद में हमने वर्डिक्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, लोग ऐसा नहीं करते हैं, एक ही बात सुन के वर्डिक्ट कर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको वर्डिक्ट करने का। एक समझो एक लड़का है, उसने उसको बाप को डायरेक्टली स्टैप कर दिया और मार डाला। तो अभी अब बोले बाप रे, पापा को स्टैप कर डाला, बहुत बड़ा क्राइम किया, ही शुड बी पनिश, उसको पनिश होना चाहिए और उसको मार डालना चाहिए। लेकिन उस लड़के ने ऐसा क्यों, ये तो सोच देखो पहले। तो उसके पास गए, फिर उसने देखा कल शाम को उसके पापा ने उसके माँ को ब्लेड से वार किए थे 10-15 और जगह जगह से ब्लड निकल रहा था। पूरी मम्मा उसकी ब्लडेबल हो गई थी और ये बहुत दिनों से वो कर रहा था। ये बर्डन जब वो लड़का बचपन से देख रहा था तो उसको अनबियरेबल हो रहा था। अब वो बड़ा हो गया, दैट्स व्हाई उसने ऐसा कर लिया। अब बताओ रॉन्ग है क्या वो? तो फ्रेंड यही मेरा कहना है आपसे, जब तक दोनों साइड हमें अंडरस्टैंड नहीं होती तब तक हम कंक्लूजन ना करें तो बेटर है, तो अच्छा है। तो वही यहां पे बताया है कि अभी हमको ऐसा लगेगा, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा नहीं यार पैसेंजर इज रॉन्ग, उसने उसके साथ गुड मैनर से बिहेवियर करना चाहिए था। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा नहीं यार लिफ्टमैन इज वेरी गुड, उसने बैड बिहेव किया, दैट्स व्हाई ये थ्रू हिम, दैट्स व्हाई ये भी क्या नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। बट कुछ भी हो, लॉ के हिसाब से ये क्रिमिनल है। कौन? लिफ्टमैन, बराबर। तो उस प्रकार से मोस्ट ऑफ द पीपल वी हैव सर्टन दैट सिंपैथी विथ हिम, सिंपैथी मतलब फीलिंग पिटी उसको लगेंगे। While it is true that there is no law that compels to us to say please, क्योंकि ऐसे लॉ ने हमें कुछ कॉम्पेल नहीं कर सकता लॉ कि टू से प्लीज, चल प्लीज बोल, बोलना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी लॉ हमें कॉम्पेल करेगा, नहीं, बराबर। देयर इज अ सोशल प्रैक्टिस, ये सोशल प्रैक्टिस है, मच ओल्डर एंड मच मोर सैक्रेड देन एनी लॉ। एक्चुअली फ्रेंड्स समाज, सोशल प्रैक्टिस, समाज में लॉ से भी बहुत बड़ा समाज है। लॉ तो भी हमें कुछ ही बातें सिखाता है या कुछ ही ये ऐसा करना चाहिए वैसा, लेकिन समाज हमें सब कुछ सिखाता है। लॉ की तो हमें जरूरत भी ना पड़नी चाहिए, इतना समाज ने हमको सिखाया है। लेकिन आज भी हमें लॉ की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब समाज कहीं तो भी कम पड़ रहा है, बराबर। हमारे सैक्रेड रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए समाज ने। सोशल प्रैक्टिसेस मच ओल्डर एंड मच मोर सैक्रेड, सैक्रेड मतलब पवित्र, देन एनी लॉ विच एंजॉइंस, एंजॉइन मींस टू जॉइन अस टू बी द सिविल। यदि हमें अच्छा सिविल बर्ताव करना है या अच्छा बिहेवियर करना है या अच्छे समाज में रहना है या समाज को बेटर बनाना है तो यूज एटिकेट्स एंड मैनर्स। दैट इज द ओनली वे टू एंटर इन द समवन एल्स हार्ट्स एंड टू कंप्लीट अवर वर्क विद इन नो टाइम। समझ में आया फ्रेंड? तो एटिकेट्स दैट इज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल, एंड दैट्स व्हाई हमारा टाइटल ही ऐसा है, ऑन सेइंग प्लीज, बराबर। And the first requirement of the civility is that we should acknowledge the service please। और यदि सिविलिटी अच्छी करना है, सौजन्य से हमें समाज को अच्छा समाज बनाना है तो प्लीज यूज करना चाहिए। फ्रेंड इम्पॉसिबल भी चीज पॉसिबल होती है सिर्फ प्लीज वर्ड यूज करने से। कौन सा वर्ड यूज करने से? प्लीज वर्ड यूज करने से। इतना इंपॉर्टेंट है वर्ड, यानी सिर्फ प्लीज वर्ड यूज करो और कौन सा भी काम इजीली करो, कितना अच्छा है। फिर भी लोग बोलने के लिए कतराते हैं ओनली बिकॉज ऑफ ईगो, क्योंकि लोगों के मन में आज क्या है? ईगो है। ईगो निकालो, बहुत अच्छी जिंदगी जियोगे आप। जब तक ईगो है तब तक आप प्लीज वर्ड नहीं यूज कर सकते हो। जिस दिन ईगो यहां से चला गया, बड़ा हो छोटा हो, प्लीज वर्ड यूज करो टू लिव अ बेटर लाइफ। उसको बोलते सिविलिटी। एंड से थैंक यू, प्लीज प्लीज, थैंक यू, ये जो वर्ड है, ये वर्ड यूज करने से सिविलिटी आती है ऐसा नहीं है, मैनर्स है ये, दैट इंडिकेट द और रिप्रेजेंटेटिव एज अ मैनर्स। तो गुड मैनर्स यूज करो फ्रेंड, काम बन गया। आपको जिंदगी बहुत आसान लगेगी जिंदगी जीना। बहुत लोग कहते हैं जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है मेरे हिसाब से मैनर यूज कर, बहुत आसान है, इजी गोइंग है, लेकिन सिर्फ ईगो निकालना पड़ेगा यार। जब तक ईगो है आप किसी को प्लीज नहीं कर सकते, और जब तक प्लीज नहीं करेंगे आपका काम नहीं प्रॉपर होगा। समझ में आया?
please, thank you. These are the representative, these are the words which are the representative of the good manners. ये good manners के representative है. Are the small change with which we pay our wage as a social being. तो ये यदि ये word use किया तो हम एक social being रहेंगे, एक human being बन जाएंगे. We are human, but not a human being. So मेरा एक ही कहना है, डोंट बी अ ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन. बराबर. आदमी ने सिर्फ मानव नहीं रहना चाहिए, मानवता से बर्ताव करना चाहिए. मानवता, सामाजिकता, न्याय, समता, बंधुभाव, ये सारे कब यहाँ पे अच्छे से रह सकेंगे? मैनर्स यूज करेंगे तो, ईगो निकालेंगे तो. सोशल बीइंग, देयर आर द लिटिल कोर्टसी, सिर्फ थोड़ी सी कोर्टसी लाना पड़ेगा यार, सभ्यता लाना पड़ेगा, और हर एक ने करना चाहिए. बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड. कोर्टसी एज अ ऑयल. देखो राइटर ने कितना मस्त वर्ड यूज किया है. कोर्टसी को क्या कहा है? सभ्यता को क्या क्या है? मैनर्स को क्या कहा है? ऑयल कहा है. जैसे एक आदि मशीन है, मशीन में यदि ऑयल डाला तो मशीन स्मूथ चलती है. तो लाइक दैट सेम कंडीशन, अच्छी लाइफ जीने के लिए कोर्टसी नाम का ऑयल लगाना चाहिए, लाइफ मशीन भी अच्छी चलेगी. समझ में आया फ्रेंड? यानी समाज बहुत अच्छा काम करने लगेगा. खुशी खुशी सब लोग अपना अपना काम करते रहेंगे. यह है फ्रेंड कोर्टसी का इफेक्ट. ईगो निकालो, यह कोर्टसी लाओ. कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली. हमारा लाइफ कैसा रनिंग होगा? स्वीटली. एक स्वीटनेस दिलाना है लाइफ में, तो कोर्टसी बहुत महत्वपूर्ण है, एटिकेट्स बहुत महत्वपूर्ण है. समझ में आया? दे पुट अवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ फ्रेंडली कोऑपरेशन. इंटरकोर्स मतलब एकदम कम्युनिकेशन. लोगों से कम्युनिकेशन करो, नॉलेज बढ़ाओ, कोर्टसी से यूज करो, मैनर्स यूज करो. प्लीज कैन यू टेल मी दिस, प्लीज कैन यू से दिस, प्लीज कैन यू हेल्प मी. ये जो प्लीज वर्ड है ना, ऐसा यूज करो, इजीली आपके काम बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे. कम्युनिकेशन करो, वो भी मैनर्सली, अपॉन द बेसिस ऑफ फ्रेंडली कोऑपरेशन. और फिर एक दूसरे से देखो कितना खतरनाक लोग एक दूसरे को कोऑपरेशन करते हैं, और देखो फिर प्रगति, स्पीड ऑफ द डेवलपमेंट, उसकी जो पेस है वो ट्रिमेंडस रहेंगी आपकी. इजी गिव एंड टेक. फिर गिव एंड टेक मेथड क्या हो जाएंगी? बहुत इजी हो जाएंगी. किससे? कोर्टसी से. किससे? मैनर्स से. इंस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर डिक्टेटिंग टू द इंफीरियर. ये काम छोड़ दो. मैंने बहुत बार देखा हमारे समाज में, जो बड़े हैं वो इंफीरियर, सुपीरियर लोग डिक्टेट करते हैं इंफीरियर लोगों को. मतलब बड़े लोग छोटे लोगों को क्या करते हैं? उपदेश किया करते हैं. उपदेश मत करो रे. सजेशन, एडवाइस, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. मैनर यूज करना चालू कर डालो. कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से सब काम करोगे आप. कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है. काम से बड़े हो जाओ. बराबर. बहुत लोग खुद को मैं बड़ा भी, तू काय का बड़ा. बराबर है. जरा बाहर जाके देख, तेरे से कई लोग बड़े बड़े हैं भाई. तो मैं ये जो बात है ना फ्रेंड, कोई मजा नहीं है. एक मैंने किताब में सुना है, जो मैं करता है वो बकरी होता है, एक दिन कट जाता है, और जो तुई करता है वो तर जाता है. मतलब दूसरे को इंपॉर्टेंस देना सीखो, जिंदगी तर जाओगे. मतलब बहुत आसानी से चली जाएगी आपकी जिंदगी. मैं मत करो यार. मैं बकरी करती है और एक दिन कट जाती है. समझ में आया? तो फ्रेंड गिव एंड टेक मेथड बहुत आसान हो जाएंगी. कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है. हर एक अपने अपने काम में क्या है? सुपीरियर है. हर एक अपने अपने पोजीशन पे परफेक्ट है फ्रेंड. जितना स्कूल का प्रिंसिपल महत्वपूर्ण है ना, उतना ही उसी स्कूल का प्यून भी महत्वपूर्ण है. वो उसकी जगह पे वो सही है, इसके जगह पे ये बराबर है.
समझ में आया? ये उसका काम करता है, वो उसका काम करता है. Then it is a very vulgar mind that would wish to command. कमांड कौन देता है? जिसका माइंड वल्गर है वो ही कमांड देगा. वल्गर समझता रहे आपको? होपलेस. बराबर. बड़ा आदमी जो बहुत ऊपर के पोस्ट पे होता है ना, वो कमांड नहीं करता है, वो रिक्वेस्ट करता है, वो सजेशन देता है, वो एडवाइस देता है, ऑर्डर नहीं देता. जो वल्गर होता है, जो बेसिस का होता है, वही ऑर्डर देता है. वेयर वी कैन हैव द सर्विस ऑफ आस्किंग. फ्रेंड, पूछो किसको भी. बराबर. एंड हैव इट विथ अ विलिंगनेस. कौन सा भी काम विलिंगनेस करो, मतलब दिल से करो, नहीं तो मत करो, कोई जरूरत नहीं है. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. बराबर. फ्रेंड, स्टडी करना ना बच्चों ने भी, तो बाय हार्ट करो. नहीं तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड योर पेरेंट टाइम ऑल्सो, एंड डू नॉट वेस्ट दैट मनी ऑल्सो ऑफ योर पेरेंट्स. उतना समय आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो चीज़ पे करो. लिख के देता हूँ, बहुत आगे जाओगे. बराबर है. मेरा कहने का तात्पर्य समझ में आ रहा होगा आपको. विलिंगनेस से करो. गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट. गुड फीलिंग रखो एक दूसरे के प्रति, रिसेंटमेंट मत रखो. व्हाट इज बाय रिसेंटमेंट? रिसेंटमेंट का मतलब होता है चीड़, एक दूसरे के प्रति एंगर. प्लीज मत रखो. ओके फ्रेंड, इस प्रकार से मेरा सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है. रिगार्डिंग दिस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी. I will be surely solve your problem. Till then, bye. See you.